Hello, today we'll learn about hernia. Okay, now hernia, it is a Latin word which means rupture, फट जाना. ठीक है. So hernia, it is defined as an abnormal protrusion of abdominal viscous or tissues through a weak spot in the abdominal wall. हमारी abdominal wall में कोई अगर weak spot है, उस जगह से abdominal viscous का या फिर abdominal tissues का बाहर की तरफ protrude out होना, protrusion होना is known as hernia. Okay. Now it's देखो like this in this you can see कि इसमें ये जो हमारी abdominal wall है, इसमें हमारा वीक स्पॉट है. ये एक वीक स्पॉट है, यहाँ पे मसल वीक हो गई है, जिसकी वजह से हमारा एब्डोमिनल कंटेंट यानी कि हमारा प्यारा सा इंटेस्टाइन ये बाहर हेलो कर रहा है, ये प्रोट्यूड आउट हो गया है. ठीक है. तो इसकी इटियोपैथोलॉजी क्या है? इसकी इटियोपैथोलॉजी में जनरली इसके रीजंस क्या होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं. पहला, वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड सेकंड इज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर. जब हमारी एब्डोमिन की मसल्स वीक हो जाती है, तब हमारा एब्डोमिन कंटेंट बाहर आ सकता है. या फिर अगर तुम एब्डोमिन पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, किसी भी चीज पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो वो बाहर की तरफ निकलेगा ना. तो इफ यू आर इंक्रीजिंग ए प्रेशर इन एब्डोमिन, तो ही हर्निया हो सकता है. ओके. सो हमने हर्निया के दो फैक्टर्स पढ़े. हर्निया होने के दो फैक्टर्स पढ़े हैं. पहला, वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड सेकेंड इज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर. तो पहला फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं. पहले फैक्टर को हम देखते हैं, जिसमें होता है वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल. यानी कि हमारी जो एब्डोमिन की मसल्स हैं, वो वीक कैसे हो रही है? वो वीक दो वजह से है. मतलब दो चीजें हैं कि दो तरीके से हो सकती हैं. तो पहला कंजेनाइटल एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड. कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, अगर तुम जन्म से ही यानी कि बाय बर्थ ही है. और एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, तुम्हारी फर्दर कोई एक्टिविटीज है उनकी वजह से तुम्हें एक्वायर हुई, तुम्हें मिली है. ओके. तुमने खुद एक्वायर करी है. तो दो है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. सो हम पहले कंजेनाइटल वीकनेस को देखते हैं. तो कंजेनाइटल वीकनेस कैसे, मतलब इसके रीजंस क्या है? कि एक तो है परसिस्टेंस ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनलिस. नाउ प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेसस वेजाइनलिस? प्रोसेसस वेजाइनलिस इज अ इट्स लाइक अ स्मॉल पाउच पेरिटोनियम. ये हमारे फीटल लाइफ में होता है. जब फीटल बच्चा उसमें होता है, गर्भ में होता है, तब होता है. तो इट उसके बाद में, बट बाय आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है. इट इज लाइक अ स्मॉल पाउच. बट अगर नॉर्मली क्लोज हो जाता है, बट अगर समहाउ किसी तरीके से ये क्लोज नहीं हो पाता है, तब क्या होता है कि इट गिव्स अ पाथवे टू द एब्डोमिनल कंटेंट. अगर क्या होगा कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी सब तरीके से सब जगह से बंद है, बट अगर ये एक पाउच खुला रह गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो एब्डोमेन के कंटेंट्स हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे. ठीक है. सिमिलरली परसिस्टेंस ऑफ द कैनाल ऑफ नक इन फीमेल्स. फीमेल्स में भी कैनाल ऑफ नक जो होती है, वो इट इज ऑल्सो लाइक अ स्मॉल पाउच ऑफ पेरिटोनियम, जो कि इन फीटल लाइफ बनती है. बट आफ्टर बाय मतलब आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाती है नॉर्मली. बट समहाउ अगर ये नहीं बंद होती है, इट डजंट क्लोज, तो इट गिव्स अ पाथवे टू द एब्डोमिनल कंटेंट्स व्हिच causes hernia. Okay. Similarly, in an incomplete obliteration of the umbilicus. Umbilicus भी हमें fetal life तक ही चाहिए होता है, but after birth अगर umbilicus बंद नहीं होता है, ठीक है, तो it also gives a pathway. Now next is acquired. हमने congenital weakness देख ली. congenital किस तरीके से होती है? acquired weakness. acquired में excessive fat accumulation. जनरली आजकल बहुत ज्यादा obesity के केसेस भी बढ़ रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि फैट का जब accumulation होता है, this replaces the abdominal muscles. अब abdominal muscles फैट की जगह ले रही है, तो जो स्ट्रेंथ है abdominal wall की, सॉरी abdominal muscles की, वो हट गई. अब एब्डोमिनल मसल्स है ही नहीं, फैट है वहां पर, या वो वीक हो गई है, मतलब वो वीकनेस क्रिएट करेंगी. ठीक है. तो एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन कॉजेस वीकनेस. और यू कैन सी ड्यू टू द रिपीटेड प्रेगनेंसी. रिपीटेड प्रेगनेंसीज में क्या होता है? मल्टी पैरा, जनरली जो लेडीज होती है मल्टी पैरा लेडीज में, उसमें ड्यू टू प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती है वो वीक होने लगती है. ठीक. और यू कैन से अ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन एंड अ नर्व डैमेज. अगर कोई पहले कोई सर्जरी हुई हो, वहां पर इंसिजन वगैरह लगा हो, तो उसकी वजह से वहां पर सर्जरी हुई है, इंसिजन लगा है, फाइब्रोसिस हुआ होगा, तो मसल वहां की वीक रह सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्स्ट हमारा जो रीजन था
वीकनेस ऑफ मसल वो कंप्लीट हुआ। सेकंड फैक्टर देखते हैं हम, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। अब प्रेशर इंक्रीज किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि हम लोग यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएच मोस्ट कॉमन है, ठीक। ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग, जब कॉन्स्टिपेशन होता है या स्ट्रेन, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम स्ट्रेन लगाते हैं, हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वूफिंग कफ, इसमें भी क्या होता है, 100 डेज ऑफ कफ बोलते हैं इसको। तो इसमें एक खांसी जब ज्यादा होने लगती है तो एब्डोमेन पे प्रेशर क्रिएट होने लगता है, ठीक। उसी तरीके से क्रोनिक कफ या फिर ब्रोंकाइटिस और इधर लिफ्टिंग हैवी वेट, ओके। नेक्स्ट, तो हमारे दो फैक्टर्स उसके हर्निया के कंप्लीट हुए। अब हर्निया के एक्चुअली हर्निया होता कैसा है, हर्निया का पार्ट होते हैं, हर्निया के 3 पार्ट होते हैं, एक सैक, कंटेंट एंड कवरिंग। मतलब देखो, हमारा हर्निया कुछ इस तरह से शो होता है, ठीक है। मतलब हर्निया जो होता है जब बाहर आता है, जब एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आता है तो वो एक सैक की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक। अगर यहाँ पर आप ये ग्रीन वॉल देख रहे हो, दिस ग्रीन वॉल, दिस इज एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। दिस इज एब्डोमिनल वॉल। अब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो जब बाहर आएगा तो वो एक सैक के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऐसे एक सैक के फॉर्म में आएगा। तो इस सैक के पास एक माउथ है, इसके पास सैक के पास माउथ है, इसके पास एक पूरी बॉडी है और इसके पास एक नेक है, ठीक है। The sac have mouth, neck and a body, ठीक। तो जब हर्निया होता है, ये हर्निया है, हर्निया जब बाहर की तरफ आया तो वो एक सैक के फॉर्म में आया जिसको हमने बोला सैक, ठीक है। और इसके अब अगर ये जो ये इसमें जो वॉल दिखा रखा है, जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है, ये ऐसे ही दिखा रखा है, बट इसकी जो कवरिंग होगी, मतलब इस सैक की जो कवरिंग होगी वो कैसी होगी, वो मतलब एब्डोमिनल वॉल की होगी, ठीक है। मतलब हमने पीछे पढ़ा ना कि सैक के 3 पार्ट्स होते हैं, हर्निया के 3 पार्ट्स होते हैं, सैक, कंटेंट एंड कवरिंग। मतलब ये सैक है, इसके अंदर जो भी होगा, जो भी चीज भरी होगी वो उसका कंटेंट होगा, और इस सैक के बाहर जितनी भी लेयर्स होंगी वो उसकी कवरिंग होगी, ठीक है। कंटेंट में जैसे कि इसको तो नेम्स है कि ओमेंटोसील, जैसे कि कंटेंट अगर ओमेंटम का है, अगर जो सैक है, सैक के अंदर अगर ओमेंटम प्रेजेंट है तो हम उसको ओमेंटोसील बोलते हैं। अगर अब लूप ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, कोई लूप ऑफ इंटेस्टाइन, तो उसको मेंटेरोसील बोलते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर का कुछ कंटेंट है तो हम उसे स्लाइडिंग हर्निया बोलते हैं, ठीक। कवरिंग, कवरिंग जो सैक के बाहर की कोई कवरिंग, मतलब जो कवरिंग है उसको अभी पीछे देखा था, तो वो क्या हो गई, लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स व्हिच कवर्स द हर्नियल सैक। तो समझ आया कि हर्निया कैसा हुआ, हर्निया के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है कि मतलब पहला तो कुछ नहीं है, हर्निया के 3 पार्ट्स होते हैं, सैक, कंटेंट और कवरिंग्स, ठीक है। जो सैक हमने देखा पीछे, उसके बाहर की तरफ जो भी लेयर्स होंगी, जो भी एब्डोमिनल वॉल्स होंगी, एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स होंगी, वो उसकी कवरिंग हो गई। फिर सैक आया और सैक के अंदर जो भी कंटेंट बाहर आया है, मतलब एब्डोमेन से बाहर की तरफ आया है सैक के अंदर, वो उसका कंटेंट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन नाउ। हर्निया के 5 क्लासिफिकेशन है, रिड्यूसिबल हर्निया, इरिड्यूसिबल हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, स्ट्रैंगुलेशन हर्निया, इन्फ्लेम्ड हर्निया, ठीक है। तो रिड्यूसिबल हर्निया में क्या होता है कि व्हेन हर्नियल कंटेंट कैन बी रिड्यूस्ड और रिटर्न टू द एब्डोमेन। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर किसी पर्सन ने अपनी एब्डोमेन पे थोड़ा प्रेशर लगाया, तो जब वो प्रेशर लगाया, यानी कि जब वो खांसा, लेट इट बी कि वो खांसा, तो उसका जो कुछ एब्डोमेन का कंटेंट है वो बाहर की तरफ आया, बट आफ्टर सम टाइम जब उसकी खांसी ठीक हो गई तो वो वापस चला गया, ठीक है। दैट इज रिड्यूसिबल हर्निया। और इरिड्यूसिबल हर्निया में जो जब हर्नियल का कंटेंट वापस एब्डोमेन की तरफ ना जा सके, ठीक है, व्हेन हर्नियल कंटेंट कुडंट बी रिड्यूस्ड टू द एब्डोमेन। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या होगा कि जो हर्निया का कंटेंट है वो बाहर तो जा नहीं रहा है, साथ के साथ वो क्या कर रहा है, एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। अब नेक्स्ट इज स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में क्या है कि जब जो हमारा हर्निया है वो इरिड्यूसिबल है, यानी कि जो हमारा हर्नियल कंटेंट है, वो सॉरी एब्डोमिनल कंटेंट है, वो वापस नहीं जा रहा है, ठीक है, एब्डोमेन में नहीं जा रहा है।
अब वो इरिड्यूसिबल है, उसमें साथ के साथ उसने इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट किया हुआ है। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के बाद क्या हुआ होगा, वो ट्विस्ट हो गया होगा, जो सैक है उसकी जो नेक है वो ट्विस्ट हो गई होगी। जब वो ट्विस्ट हो गई तो वहां पे जो भी उस इंटेस्टाइन में आर्टरी की सप्लाई जा रही होगी वो रुक गई होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी आर्टरी की सप्लाई है वो भी अरेस्ट हो गई, दैट इज स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। और नेक्स्ट लास्ट इज इन्फ्लेम्ड हर्निया। इसमें क्या होता है कि जब एब्डोमिनल कंटेंट हमारा इन्फ्लेम्ड यानी कि स्वेल हो जाता है तो उसे हम इन्फ्लेम्ड हर्निया बोलते हैं। ओके, थैंक यू।